हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एग्ज़ाम योद्धा। जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि बायोलॉजी 2 पार्ट्स में ख़त्म करेंगे पूर्वावलोकन का। सो फर्स्ट पार्ट इज़ completed एंड द मेजर पोर्शन ऑफ द बायोलॉजी इज़ completed देयर। सो सेकेंड पार्ट वी आर स्टार्टिंग उत्सर्जन तंत्र से हमें स्टार्ट करना था। तो वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, वह है 1200 सीसी सेंटीमीटर क्यूब। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है? वह है अधिवृक्क। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? वह नेफ्रॉन कहा जाता है। मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा हैं? तो वह है मलत्याग के। द नेक्स्ट चैप्टर इज तंत्रिका तंत्र। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईसीजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? और वह है मस्तिष्क के लिए। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो वह है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? वह है हाइपोथैलेमस। एंड प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? वो है स्पाइनल कॉर्ड में। निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? वह है उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो वह है पीनियल ग्लैंड। हार्मोन। नेक्स्ट चैप्टर इज अंतःस्रावी तंत्र। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? वह अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? वह इंसुलिन है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो वह कार्बोहाइड्रेट का। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? वह इंसुलिन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन द्वारा। इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में अहम भूमिका निभाता है? वह है ऑस्टिटोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो वह है थायरॉक्सिन। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, वह है मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? वह है टीएसएच। महिला सेक्स हार्मोन है, वह है एस्ट्रोजन। जनन एवं भ्रूणीय विकास। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंगों के उपयोग का किसका उपयोग किया जाता है? तो वह है पराध्वनि तरंगे, अल्ट्रासाउंड वेव। भ्रूण किसमें मिलता है? वह है बीज में। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? वह जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में। पादप कार्य की प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, वह ऑक्सीजन है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है, तो वह है स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो वह है ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? प्रभो के छायाधार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो वह प्रकाश को अवशोषित करना। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो वह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है, अर्थात पौधे के समस्त हरित भागों में होती है। यह क्रिया पत्तियों के मेसोफिल ऊतक में होती है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है अपघटन। पादप पोषण। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो वह है पादप हार्मोन जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। एक प्रकार के रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। पौधों में मुख्यतः 5 हार्मोन पाए जाते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोसिन और एथिलीन। और फिफ्थ है एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य संग्रही सामग्री संग्रही करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो वह है अदरक। मटर एक पौधा है, शाक है। निम्नलिखित जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वह है पुष्प। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो वह है हीमोग्लोबिन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए होता है: पानी में घुले हुए खनिजों का परिवहन के लिए। निम्न किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। यह सही मेल नहीं है। आम में हम जो भाग खाते हैं वह है मध्य फल भित्ति। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो वह है पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधों की पत्तियां, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी भूमिका निभाता है।
लीची का खाद्य भाग है एरिल। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, बिकॉज इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, वह सूखे होते हैं। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? तो वह है ऑस्मोटिस दबाव। संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को क्या कहा जाता है? तो संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को सिस्मोनेस्टी कंजनशील अनुक्रिया कहा जाता है। यह कुछ पौधों में पाई जाने वाली विशेषता है जिसमें पौधों को छूने या किसी प्रकार से हिलने के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? साइटोकाइनिन। पादप जनन। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काटने से। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह है गन्ना। निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो वह सेब है। फलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं दोनों पत्तियों के आधार पर एवं शाखाओं के सिरों पर। फूल का अंडाशय फल बनाया जाता है। परागण की सुपरिभाषा क्या है? परागण वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र अंडाशय या अथवा बीजांड वर्तिकाग्र पर परागण के पहुंचने की वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। आर्थिक महत्व। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली से। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर बनाया जाता है? तो हल्दी के पौधे के भूमिगत तने अर्थात प्रकंद राइजोम से मिलता है। हल्दी के पौधे के तनों को काटकर बाहरी परत को हटाने के बाद बचे हुए तने को सुखाकर और पीसकर हल्दी पाउडर बनाया जाता है। करकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? हल्दी। पाइन फर स्फूर सेडार लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तने की छाल से। सिनकोना नामक पौधे के तने की छाल से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? जिसका उपयोग एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। सल्फा गुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणु रोधी एजेंट है के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। इसका मतलब यह है कि क्लोरेम्फी इन क्लोरेमफेनिकॉल और सल्फा गुआनिडीन ये दोनों एंटीबायोटिक हैं, एंटीबायोटिक के रूप में यूज होते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, फिर वही क्वेश्चन है, और सल्फर डायाजीन
और पेनिसिलिन, दोनों एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वह शिकोआ। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना टाइग्रिना। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो वह है सोयाबीन में। संसार का सबसे बड़ा पुष्प राइफ्लेशिया। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो कपड़ा और उत्पत्ति कहाँ से होता है? जिसे लिनिन, सन का पौधा से, जटा, नारियल का पौधा, मोहायर, अंगोरा बकरी, और डाउन, बत्तख और गीज के पंख। रोग एवं उनके उपचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की वास्तविक इंटरेक्शन को दर्शाता है? वह परजीविता। एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है? वह विषाणु। HIV द्वारा होने वाले एड्स। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? रंग अंधता। निमोनिया का संक्रमण है फेफड़ों का। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है वह है मच्छी। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है 30 से 180 दिन। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं जलजन्य रोगों का। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है? तो वह है बैक्टीरिया। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान कीजिए। तो वह है क्षय रोग। कवक जनित रोग। मृत जीवों के अपघटक हैं, तो वह है वे सूक्ष्मजीव जो मृत जीवों और जानवरों का अपघटन करते हैं, वे अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक दोनों ही अपघटक के अंतर्गत आते हैं। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये अधः स्तर के साथ एक कोण पर बैठती हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह है यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह सत्य नहीं है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो वह है मलेरिया संक्रमित एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाले प्लाज्मोडियम परजीवों के कारण होने वाली बीमारी है, जो पूरे इतिहास में विश्व स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा रही है। मनुष्यों को संक्रमित करने वाली प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियों में से प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरस और प्लाज्मोडियम वीवैक्स मलेरिया स्थानिक क्षेत्रों की आबादी के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न करते हैं। इससे यकृत एवं प्लीहा दोनों प्रभावित होते हैं। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो वह है पैरासाइट वाले मच्छर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सिगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। सेकंड स्टेटमेंट इज जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस NCC कहा जाता है। तो इनमें से दोनों ही कथन सत्य हैं। हीनताजन्य असंक्रामक वन्य रोग। शरीर में लौह की कमी होने के कारण क्या होता है? रक्त अल्पता। ऑन्कोजीव संबंधित है कर्क रोग से। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? आयनीय विकिरण।
स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। वह कारण है उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो वह है मलेरिया क्लोरोक्वीन। ट्रैकोमा रोग का संबंध है आँखों से। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों सही सुमेलन है? तो वह है 3 और 4 का केवल। डिस्पनिया सांस की तकलीफ से और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में से किसका उपयोग नहीं है? चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंबन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई एक चिकित्सीय प्रतिबिंब तकनीक है। एमआरआई द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का तथा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? तो वह एसिटिलीन भी है और एथिलीन भी है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो वह है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। टेस्ट के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो वह है जैव प्रौद्योगिकी। एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रही है? तो वह है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो वह है परजीविता। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? वह डार्विन थे। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ वह दक्षिण अफ्रीका में। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंगों का यूज किया जाता है? अल्ट्रासाउंड वेव्स का। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड रोगियों से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस में रक्त चढ़ाया जाता है? तो वह है प्लाज्मा थेरेपी। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो वह जीवित क्षण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। वेक्टर टीके प्रतिरोधी शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो वह है वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। मानव शरीर का तापमान लगभग होता है वह 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान लगभग होता है वह है 36.9। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? गेम्बूसिया मछली। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो वह है खरगोश के बाल से। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी उसी जगह पर रहेगी। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास किया गया दवा के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया? तो वह है आर्विड कार्लसन। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश कराया जाता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। तो वह है केवल बी कोशिकाओं द्वारा। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम
निश्चित तौर पे द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे जा सकता है? तो वह 10 साल तक। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्सैलिक एसिड का। प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो वह है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द को राहत पाने के लिए की जाती हैं? वह है इंफ्रारेड विकिरण। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को कहा जाता है लवण वृद्धोद्भिद। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यू वेन यूक द्वारा किया गया 1676 में। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले वह हैं गार्नर और एलॉर्ड। So, biology is completed now. The next will be medieval history और बिहार स्पेशल। सो मिडाइवल हिस्ट्री और बिहार स्पेशल ख़त्म करने के बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। सो यू कैन वॉच। और आपको यह लग रहा है कि बिहार एग्ज़ाम योद्धा के द्वारा यह अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो आप उसे अप्रिसिएट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।